अरे बाप पूछिए मत, कितने को चीरे मैडम जी। आज तक आपने किस किस को चीरा है? किसी एक चूटी को भी चीर के बताया है आप? हमें नहीं लगता है। चीर दूंगी, फाड़ दूंगी। कोई हमारे मियाँ बीवी के बीच में कोई तीसरा घुसा तो फिर से फाड़ दूंगी, छोड़ूंगी नहीं अब। तो पहले मैडम जी, रात में अचानक से एक लाइव पे हमारी नजर पड़ी। उस लाइव में सभी अनपढ़ लोग बैठे हुए थे। दिमाग से पैदल बोलिए, दिमाग से धीमी गति। उसमें बातें जो हो रही थी, उस बातें का पॉइंट पहले बता देते हैं। ठरकुल्ला ठरक किसी ने कहा था ठरकुल्ला ठरक की पत्नी को, बच्चे मीशो से नहीं हो रहा है, बच्चे ऐसे नहीं हो रहे तो बच्चे मीशो से डाउनलोड कर लो। उसके बाद एक बंदूक डिजाइन की औजार से वो पत्नी साहिबा, बड़ी बहुरिया, घुसेड़ने की बात बार बार पब्लिक को कर रही थी, लोगों की तरफ इशारा कर रही थी। हालांकि लास्ट में उनका कहना हुआ सिर्फ एक को हम ऐसे कर रहे थे, हालांकि एक का आपने नाम नहीं लिया, इसलिए पब्लिक हर कोई अपने ऊपर ही लगता है लेकर के चली गई। सुबह से मार्केट गर्म हो गया। बच्चे को डाउनलोड करने की बात पे भी इस बात को हवा दिया गया, घुमा के मोड़ कटा दिया गया। भाई भाई की लड़ाई खुद ही ये क्रिएट किए थे कल की वीडियो में बड़े युवराज। उस मुद्दे को भी भटका दिया गया, उस मुद्दे को ये बताया गया कि हाँ देख लो, हम दोनों भाई और दोनों भाई की, बड़े भाई की वाइफ जो है, रात में पौवा ढाड़ के लाइव में बैठ के जो उधम मचाए कि पूछिए मत। बहुत मजा आया इन तीनों को, हमें मजा नहीं आया, इनके घर वाले को बहुत मजा आया। हाँ, बड़की बहुरिया अपनी आदमिता दिखाते हुए उस टोली में नहीं बैठी थी, क्योंकि वो उनके पास डिग्री शायद नहीं है। इन तीनों के पास डिग्री बहुत ज्यादा है। जी नमस्कार। सबसे पहले एक चेतावनी है, सूचना है कि हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। अगर कोई फिर भी अपने ऊपर लेके जा रहा है तो वो उनकी दिमाग की कमजोरी होगी। थोड़ा कीवी खा लिया कीजिए, ज्यादा दिमाग काम करेगा। चलिए बात करते हैं ठरकुल्ला ठरक। किसी ने बड़े युवराज को ठरकुल्ला ठरक बोला, उस पे उनका कहना हुआ, अगर तुमको ठरकुल्ला ठरक देखना है तो हम एक पति ढूंढ के तुमको दे देते हैं। तो हम पहले भाई साहब आपको ये बात बता देते हैं, आप गैर महिला को देखना बंद कर दीजिए, आपको कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। ये आपकी आदत सी पड़ गई है। पिछले वाले कंट्रोवर्सी में ही प्रूफ के साथ आपने बताया कि हम बखूबी जगत दीदी को देखने के लिए, निहारने के लिए जाया करते थे। हर चीज सबूत आपने ही दी। दोबारा फिर से विदेशी गर्ल के साथ आप वही करते हुए नजर आते थे बार बार पब्लिक को। फिर वो भी चर्चा मार्केट में चलता था। इस बेस पे आप अधिकारी नहीं हैं। आप अपनी पत्नी को, अपने आप को सेफ्टी बना के रखिए, वही काफी है आपके लिए। किसी गैर महिला का टेंशन आप मत लीजिए। बात कर लेते हैं ठरकुल्ला ठरक नाम की। तो भाई साहब, आपको पता नहीं है, मार्केट में सैकड़ों नाम आपके पड़ चुके हैं। किस को आप जवाब देंगे? लेकिन फिलहाल आपका ये जवाब देने का तरीका हमें पसंद नहीं आया। अब किसे पसंद आया वो हमें पता नहीं है। उसके बाद वो राइफल के आकार का जो औजार था, उनका कहना है कि गाड़ी साफ करने वाला औजार है। राइफल बंदूक जैसा दिखने में लगता था। और ये लोग बार बार बोलते भी थे, देख ले ये राइफल बंदूक तुम्हारे लिए है। उधर से उनकी घरवाली ऐसे झांकती है लाइव में, भैया जी की, बड़े युवराज की घरवाली, वो कहती हैं ये घुसेड़ दूंगी। तो ये घुसेड़ने का जवाब सुन लीजिए बड़की बहुरिया आप भी, क्योंकि आप इसी के काबिल हैं। बड़ी बहुरिया की डिग्री की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये मेडिकल की डिग्री लेके बैठी हुई है सोशल मीडिया पे। मेडिकल की डिग्री कहीं से भी नजर नहीं आती है। घुसेड़ने की बात, आप राइफल बंदूक को किसी महिला में मत घुसेड़िए। सबसे पहले आप अपने पति को अपने पास घुसेड़ के रखिए कि इधर उधर वो नजर न दौड़ाए, कहीं और जाके घुसेड़े चले जाते हैं। आप यही इतना कर लीजिए, आपके लिए, आपके सेहत के लिए फायदेमंद बातें होंगी। उसके बाद पॉइंट आता है, इन्हें किसी ने बोला कि बच्चा अगर नहीं तुम दे सकती है, बच्चे का ताना मारना, इसके हम खिलाफ हैं। बच्चे का ताना कोई किसी को ना मारे। हाँ, इनके साथ जो बच्चे की बात की जाती है, ये शादी सालगिरह बार बार शादी करते हैं, मनाते हैं बारीकी से,
लेकिन बेबी प्लानिंग पे ये फोकस नहीं करते हैं। जो चीज़ पब्लिक को खराब लगती है बार बार इनको बोलती है, क्योंकि आप ही हैं बड़की बहुरिया खेतों में जाकर के रो रहे थे कि हमारे बीच में तीसरी आके बच्चा पैदा नहीं करने दी। अभी जब आपको मौका मिला है बेबी प्लानिंग के लिए, आप डॉक्टर से दिखवाइएगा, जचवाइएगा, वो कंटेंट लेकर के आइएगा कि आप हल्दी और तेल मसाला लगाने वाला, मेहंदी लगाने वाला, हल्दी और मेहंदी की वीडियो गाइजों को लेकर के आते हैं। इस पे पब्लिक आप पे नाराज हुई तो कोई ज़्यादा ही बोल दिया, तो वो आपको बोली मीशो से डाउनलोड। तो इस पे इनका जवाब क्या आता है बड़की बहुरिया का कैसी पागल औरत है, कैसी पागल महिला है, कहती है मीशो में बच्चा मिलता है क्या? हम तो जाके चेक करने लगे भाई। ये बहुरिया चेक करने लगे क्योंकि ये मेडिकल पास है ना, नीट की तैयारी की है ना, मेडिकल की डिग्री है इनके पास, नॉलेज अच्छी खासी है। ये गई मीशो में चेक करने के लिए, नहीं मिला। तो बहुरिया अच्छा हुआ, शुक्र मनाइए कि बच्चा आपको नहीं मिला, क्योंकि आपकी आदत बनी हुई है। उस बच्चे का भी लिंक शेयर कर देते और पब्लिक को कहते पिप्पी दवा दीजिएगा। यहाँ पे भी मसला नहीं रुकता है। उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आती है भाई भाई की लड़ाई। भाई भाई की लड़ाई पे ये दोनों भाई बमक बमक के बोलते हैं, हाँ हम दोनों भाई आपस में लड़े, कुछ भी करें, तेरा क्या तेरा क्या, तुमसे फैसला करने के लिए हम दोनों मिले हुए हैं। ये बखूबी बोलती हैं। उसके बाद सामने वाले का कहना था घर घूस के मारूंगी। शायद दीप्ति जी का ही बात फिर से हो रहा है। उनका कहना है घर घूस के मारेंगे। उनपे इनका जवाब आता है, इनकी बहुरिया का भी है। दोनों मियाँ बीवी तन के बोलते हैं कि हमारा फला 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 जगह घर है, उतना याद नहीं है कहाँ पे अम्बाला में इनका घर, ये बताए हैं, उस लाइव में बताए थे। तो ये जब बताई उसमें कि हमारे घर पे घुसेगी ना तो पहले हमारे मोहल्ले वाले ही तुम्हें पीट देंगे। तो वो मैडम जी याद कीजिए उस दिन को, जिस दिन की आपके पति ने कॉल करके कहा था, मोहल्ले वाले को बुलाई थी, आप चमक के आधे अधूरी मेकअप में चमक के गई थी बुलाने के लिए। जब ढोल बाजा वाले बजाने लगे थे घर पे आके, तो एक भी आपके मोहल्ला का आदमी दिखाई नहीं दिया था। क्या वो मोहल्ले वाले किसी और को मारेंगे? क्या उस मोहल्ले वाले से आपकी कितनी बनती है? इस पार्टी इवेंट में ही पता लग गया। पुराने क्रिएटर बायकॉट हो गए, नए नए गांव से देहात से जो क्रिएटर थे उन लोगों को लेकर के आपने उतरा था। क्या आप भूल जाती हैं आपका अस्तित्व बस इतना ही है, भले ही आपके पास डिग्री है या नहीं है। उसके बाद और भी नीचे लेवल से उस लाइन में बातें हुई हैं। उस लाइन में इनकी बुआ जी भी दांत बहुत निकाल रही थी। तो बुआ जी नमस्कार आपको, इसलिए नमस्कार कि धन्य है बुआ जी के हस्बैंड जी नहीं आए थे, कॉल पे ही एक्टिव रहते थे और रोटी बना बना के खानी है, खिलानी है, उस चीज़ के लिए वहाँ पे पड़ी हैं। लेकिन कम से कम नादान बच्चे के साथ आप मत आते ना। वो भी आकर के अपना परिचय दे दी कि हाँ हम बुआ किसकी हैं भाई, युवराज की तो बुआ हैं। तो इनका खानदानी पता लग जाता है कि बैकग्राउंड किस लेवल में से है। वो बुआ जी अगर गार्जियनशिप में थी, एक बार भी उनको बताना चाहिए था कि ऑनलाइन तुम इस तरह से बंदूक के आकार के सामान को लेकर के घुसेड़ने की बात किसी को मत करो, ये गलत है, ये गलत चीज मत करो। एक बार भी उन्होंने मना करने की जरूरत नहीं की। इनकी बहुरिया का कहना था चीर दूंगी फाड़ दूंगी में तो ये मैडम जी बाप रे बाप पूछिए मत, कितने को चीरे मैडम जी? आज तक आपने किस को चीरा है? किसी एक चूटी को भी चीर के बताया है आप? हमें नहीं लगता है। चीर दूंगी फाड़ दूंगी, कोई हमारे मियाँ बीवी के बीच में कोई तीसरा घुसा तो फिर से फाड़ दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। अब तो पहले मैडम जी आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए। यही चीरने फाड़ने में ना बीच में कोई तीसरा घुस जाता है, यानी अब भी आपको डाउट है कि हमारे जगत दीदी जो है वो नहीं आती, कहीं उनका साया तो बीच में नहीं ढुक जाता है जो बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। ये बात बोलना, चीरने फाड़ने की बात जो आपने की, किस बेस पे आपने किया? क्या अभी भी आपको डाउट है कि आपके मियाँ बीवी के बीच में कोई तीसरा घुस रहा है? किस पे डाउट है आपको? अगर डाउट आपको बार बार होता है तो हमें नहीं लगता है कि आपके जैसी महिला को महिला कहलाने का, पत्नी बनने का हक किसने दिया? वो हक आपको नहीं है। और चड्डी की बात, लाल चड्डी की बात भी हम कर लेते हैं। ये भैया जी बड़ा मलक के बोल रहे थे लाल चड्डी। तो हाँ बिल्कुल जी, किसी का भी पति
वो पत्नी क्या, जिस पत्नी को अपने पति का चड्डी का कलर पता ना हो, जब आप बेशर्मों की टोली में बेशर्मों वाली बातें करेंगे तो हमें क्या है, हम आपके बातों का रिप्लाई देते हैं। तो हर महिला को पता होता है, अगर आपकी महिला को पता नहीं है तो सोच लीजिए आपकी महिला पत्नी बनने के काबिल नहीं है। उसी का नतीजा है कि आज तक बड़की बहुड़िया को बच्चा नहीं हुआ है। इनके पति का चड्डी किस कलर का है इनकी बहुड़िया को पता नहीं, वो कहती हमें भी पता नहीं है। और ये लोग कैसे कैसे लोग चड्डी की बात करते हैं। चड्डी की बात बखूबी इन्होंने ही की, लाल चड्डी। शर्मों की टोली में शर्मों वाली बातें उस लाइव में हो रही थी। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ये शर्मों की टोली वाले से बेशर्म लोगों के लिए था। तो अगर जाने अनजाने किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।